दीदी दीदी उठो। आपको पता है पापा 4 दिन से गए हुए हैं और पापा आए नहीं, और मम्मा भी अभी मार्केट गए हैं सब्जी लेने। जल्दी उठो दीदी उठो, चलो हम बाजार वहाँ जो सामने दुकान है एक बिट्टू अंकल की, उनके पास जाकर हम बिस्किट्स ले आते हैं। हमने ना अभी दुकान पे नहीं जाना, मम्मा कुछ खाने को बना दो, भूख लगी है। बिस्किट ले आओ दुकान से जाके। नहीं बेटा, पापा फिर गुस्सा करेंगे, ऐसे दुकान पे नहीं जाना है, पापा पिटाई करेंगे फिर आपकी आके। मम्मा अभी हम जा रहे हैं, फिर अभी वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये बच्चे फिर चले गए, कहीं उधर से इसके पापा ना आ जाए, इनकी कटाई ना हो जाए कहीं, मुझे तो डर लग रहा है बहुत सा। ये बच्चे तो अभी तक आए नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं आगे से उनके पापा ना आ जाए, कहीं क्लेश ना पड़ जाए घर में, मुझे टेंशन हो रही है। अंकल एक बिस्किट के पैकेट दे दो और एक सॉस की बोतल दे दो। बेटे आजकल आपके पापा नहीं दिख रहे, कहाँ पे हैं वो? बच्चों ले आए बिस्कुट, कहाँ हो आप बेटा? हैं? मैं आ गई हूँ आपके पीछे पीछे आने के लिए। बेटा आप मेरा कहना क्यों नहीं मानते? बिस्कुट क्यों लेकर आए बेटा? बिना पूछे आप क्यों दुकान पे गए? पापा पता ना आपकी कटाई करेंगे, क्लेश पड़ता है घर में, क्यों क्लेश करवाते हो बेटा? आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? समझ नहीं आती, तुम बड़ी होकर भी मेरी बात को नहीं समझती, वो तो छोटी है, अपनी बहन को क्या समझाओगी तुम? तुम्हें पता है ना क्लेश पड़ता है, पापा पिटाई करते हैं, कहना क्यों नहीं मानते है? आप पैसे ले जाते अगर आपको चीज़ खानी थी तो। इतने सारे बिस्किट क्यों लेकर आए? इतना सारा सामान कितने का आया ये सामान? कितने पैसे पूछा था आपने उनसे? कितने पैसे का है सामान? आप पैसे ले जाती मेरे से, मैं आपको दिला देती। क्यों नहीं समझ में आती है आपको मेरी बात? क्या क्या लेकर आए हो? क्या कर, सारा दिखाओ मुझे अब। मम्मा मैं वहाँ दुकान से लेकर आई हूँ, यहाँ पर से बिट्टू अंकल की दुकान से। उनको मैंने बोल दिया था कि पापा आके बाहर में पैसे दे देंगे। मम्मा बाहर की घंटी बजी है, लगता है बाहर कोई आया है। चलो बेटा चलो देखते हैं बाहर कौन आया है। चलते हैं। चार दिन हो गए आपको गए हुए, आप कहाँ थे कितने दिन? मैं तो काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? आपको कितने फोन किए, आपने एक भी फोन नहीं उठाया? हाँ, फोन उठाने में थोड़ा बैटरी डाउन हो गई थी, तो क्या हुआ क्या? बच्चे थोड़ा सा सामान लेकर आए थे खाने को, आप तो बोल के गए थे कि मैं जल्दी आकर सारा सामान ला कर दूंगा, आप 4 दिन लगा कर आ गए। पीछे से छोटी वाली गुड़िया बीमार हो गई थी, अब मैं क्या करती? तो फिर दवा दिलाई नहीं उसको? नहीं, कौन दिला के लाती भाई, तो इंतजार करती थी, फोन करती थी आपको। तो ये सामान लेके आए बच्चे? बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान लेके आए। तो किससे लेके आए थे सामान? क्योंकि दुकान से। तो फिर कौन गया था लेने? बच्चे गए थे। तो उधार लेके आए सामान? उधार लेके आए। तो जब जब ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, गए थे फिर उधार ही लेके आना। तो जब मैंने बोला था कि किसी के पास नहीं जाना सामान लेने, तो तुम क्यों गए? फिर क्या करते हैं? तो क्यों गए तुम? बच्चे कहाँ पे है? बच्चे तो डर के मारे छुप गए हैं, क्योंकि वो सामान लेके आए थे, उनको पता था हमें डांट पड़ेगी, पापा से पिटाई होगी हमारी, इसलिए वो तो छुप गए हैं। अब क्या हुआ, ले भी आए सामान, तो क्या हो गया? तो क्यों लेके आए वो वहां से? फिर वो मांग रहे थे खाने को। तो खाने को मांग लेते, 2 दिन में कुछ हो नहीं जाता? फिर आप जल्दी आ जाते, कितने फोन किए आपको, उठाते हो आप? तो आप लेके क्यों आए वहां से? बच्चे बाहर गए क्यों? नहीं पैसे थे तो ना जाते। फिर क्या करते? वो मांग रही थी मुझसे, मैंने बोला ले आओ। देखो मैं अब बच्चों को बुलाती हूँ, आप बच्चों की पिटाई मत करना, मारना मत उसे, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है प्रभु में आकर आपका स्वभाव चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। जब हम वैसे के वैसे रह गए, पुराने मनुष्य, हमारा स्वभाव नहीं बदला, तो हम
हमने क्या सीखा बाइबल में से, पवित्र वचनों को पढ़कर हमने क्या सीखा, इसलिए आप बच्चों को गुस्सा मत करो। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि वो जब तक मार ना खाए ना उनको अकल नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं। जब बोल के मैं गया था कि किसी के पास चीज नहीं लानी, कोई चीज नहीं लानी, तो बच्चे गए क्यों बाहर जब उनको मना किया गया था? क्या करते फिर वो बिना खाए भूखे मर जाते अगर वो मांग रहे थे तो। पता तो है आपको, छोटे वाली बेटी बीमार हो गई थी, खाने को तो उन्हें कुछ देना ही था। तो खाने को देना था तो कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल करते। आप फोन उठा ही नहीं रहे थे, कितने फोन किए बच्चों को आपको? बुलाओ, अभी कहाँ है? बस मैंने उनको मैं सबक सिखाऊंगा कि क्या है। बच्चे गुस्से में हैं। मुझे डरते हुए छुट्टी आज उनकी पिटाई होनी है बच्चों की, कुछ भी हो जाए। आज तो उनकी खैर आई लो, ठीक है? आज तो उनकी खैर आएगी। आज मुझे बच्चे चाहिए तो चाहिए। आज तो उनकी पिटाई होगी और पक्का होगी। बुलाओ, कहाँ पे है वो? उनको आज मैं दिखाऊंगा। तो मैं ना आपको बता रही हूँ, किसी को भी मारना नहीं है। मैं बच्चों को लेकर आती हूँ एक एक करके, लेकिन मारना नहीं है। पहले ही आप 4 दिन बाद घर में आए हो, ठीक तुम है? लेकर आओ पहले। अगर आप पिटाई करोगे बच्चों की तो बच्चे आपसे नफरत करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ। तो फिर सीधे कैसे होंगे वो? जब मार प्यार से- खाएंगे तभी सीधे होंगे। प्यार से समझाने से सीधे होंगे। क्या मार करते खाने हैं? से भी क्या सीधे करते होते हैं? हैं। चीज तो खानी है ना उन्होंने, कुछ तो खाना है चलो ना। पहले लाओ, फिर देखते हैं। लाओ तुम, नहीं तो फिर मैं ढूंढूंगा तो फिर बहुत बुरा होगा। बेटा पापा बुला रहे हैं, पापा से- आ जाओ। पापा से बात- कैसे हो बेटा? ठीक हो? मेरी बात सुनो, इधर बैठो। तुम दोनों वहां पे अकेले क्यों गए थे ये लेने और उधार लेकर आए हो? मैं बीमार हो गई थी और मेरा बिस्किट खाने का मन कर रहा था। तो मन कर रहा था तो 2 दिन रुक नहीं जाते? मैंने लगाऊं तेरे को 2-3 बॉस है? लगाऊं तो मेरे को एक चमड़? ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बोल के भी गया था कि यहाँ पे बच्चियों को बाहर नहीं जाना दिया जाता। लड़की हो ना तुम, तो लड़की बन के लड़की घर पे रहना पड़ेगा। तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो। तुम्हारी बहन भी लड़की है, ठीक है? तुम लड़कियां हो, ये बात अब समझ लो। आगे से गए ना तो मारना नहीं है बच्चों को। तुमको फिर मैं ऐसा कर दूंगा। चलो अपनी दीदी को बुला के लाओ, चलो भागो। चुप। आगे से नहीं करूंगी, सॉरी। सॉरी बहुत ठीक है, अभी तुम दोनों की चमट लगानी है। पहले दीदी को बुला के लाओ, जाओ। आ जाओ माँ से जी, आ जाओ। ये हंसी किस बात की आ रही है? बहुत खुश हो? क्या बात है बेटे? तो मैं तुम्हें बता के गया था कि यहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, ठीक है? और ना कहीं पे जाना है। कोई चीज है लो या कहीं से मंगा लो, ऑनलाइन मंगवा लो। तो ये जो तुम बिस्कुट उधार लेकर आए हो वहां से, क्या बोल को उसको लाए थे? नेटो पे बिस्किट तो मिलते ही नहीं है, और वो बीमार हो गई थी तो उसको बिस्किट खिलाने थे, तो बिस्किट लेके आ गए हम जाके। यहाँ पे तो है दुकान गली के पास। तुमको किसने बोला था जाने के लिए अकेले? तो उसे अब फोन नहीं उठा रहे थे, उसे भूख लगी हुई है, घर में कुछ है नहीं, तो लेके ही आएंगे वहां से जाके। तुमको बोल के गया था ना कि ना तो किसी से कुछ उधारी लाना है और ना कहीं बाहर दोनों ने आपने जाना है। तुम्हारी माँ ने भेज दिया और तुम चले गए। कुछ था ही नहीं, तो जाने खाने के लिए कुछ जाना था तो भूखे मर जाते हम। तो 4 दिन में क्या भूखे मर जाते तुम? 4 दिन में ना बहुत भूख लगती है, ऐसे नहीं होता खाना। देखा तुमने कैसे जवान चल रही है इसकी? देखा तुमने कैसे जवान चल रही है? तुमने बिगाड़े हुए हैं सारे बच्चे। आपकी गलती है, आप ही नहीं आते 4-4 दिन घर, पता नहीं कहाँ रहते हो। एक बार ही गया हूं मैं, वैसे तो पूरा आता हूं ना। ये बच्चों तुमने को इसको बिगाड़ के रखा। देखा कैसे जवान चला रही है ये? अब इसको जो है ना, इसको चांटे खाने की आदत हो गई है, ठीक है? इसके मैं बेटा पापा से ऐसे बात नहीं करती, ठीक है? सॉरी मांगो। सॉरी पापा। सॉरी तुम हर बार सॉरी मांगते हो, ठीक है? चलो भाग जाओ मेरे सामने से, भागो। और वो भी मेरे सामने, आज तुम्हारी कटाई होनी है, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, एक तो आप 4 दिन बाद आए, एक आपने बच्चों की पिटाई की, जो कोई अच्छी बात है। फिर ऐसे तो बच्चे आपसे नफरत करेंगे। कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको प्यार नहीं करेंगे, फिर आप बोलोगे मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं करते, छोड़ देंगे आपको बुलाना। अच्छी बात है ये। बच्चे बहुत शैतान हो गया है। फिर और क्या वो हो गया? बड़ी वाली देखा ना कैसे जुबान चलाती है। फिर क्यों? वो तो सही बात बोल रही थी कि पापा मैं बिस्कुट ही लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ? देखो आपने बच्चों को इतना मारा है कि वो दोनों रो रहे हैं, चुप नहीं कर रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। हाँ, मैं तो इतना दुखी हो गई हूँ ना आपसे, मैं तो घर छोड़कर चली जाऊंगी और बच्चे भी आपको देकर जाऊंगी। फिर देख लेना आपका क्या हाल होगा। फिर आप भी रोएंगे और बच्चे भी रोएंगे। देखो जैसा आपका स्वभाव है ना, ऐसे घर नहीं चलेगा। ऐसे क्लेश मत डालो, क्योंकि ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे घर हमारा बर्बाद हो जाएगा, हम अलग अलग हो जाएंगे। आप क्या करोगे बच्चों को लेकर? क्या करोगे पैसे को कमाकर, अगर बच्चों को खाने पीने नहीं दोगे? ठीक है, समझो मेरी बात को, बच्चों को प्यार करो। हमारा घर बसना चाहिए, हमने बसने के लिए शादी की थी, उजाड़ने के लिए नहीं शादी की थी। समझो मेरी बात को, परमेश्वर ने स्वभाव को चेंज करने को बोला है, बदल डालो अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन तो में। मेरे स्वभाव का क्या हुआ है? मैंने कौन सा किसी को बुरा
वो कहा मैं तो घर के रूल बताने की बात कर रहा हूँ ना। प्रभु ने तो बोला क्रोध नहीं करना, आप कितना क्रोध करते हो बच्चों पर। परमेश्वर ने बोला क्रोध नहीं करना, शांति करनी है। बदला स्वभाव, देखो तो सही आपने पहले मनुष्यत्व को, देखो क्या कर रहे हो आप। एक बिस्कुट के लिए आपने बच्चों की पिटाई कर दी, तो अच्छी बात है। हमारे गांव में बच्चियों का बाहर जाना अच्छा नहीं समझते नहीं वो। जाते, कहीं भी नहीं जाते वो ये बच्चे। लड़कियां हैं, हमारे घर पे लड़कियां पैदा हुई है। वो कहीं नहीं जाते, कोई बात नहीं। लड़कियां पैदा हो तो कोई बात नहीं, लड़कियां लड़कों जैसे काम करती हैं। लड़के नहीं है, वो लड़कियां हैं। कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, दुनिया में लड़कियां पैदा नहीं होती? फिर क्या हो गया? हमारी माँ बहनें लड़कियां नहीं है, हम लड़कियां नहीं है, कोई बात नहीं है। लड़कियां पैदा होगी, हम अलग हैं कोई दुनिया से। फिर क्या हो गया? अपने स्वभाव को बदलो और बेटियों को प्यार करो। जितना प्यार आप बेटियों को करोगे, दुगना प्यार वो हमसे करेंगी। समझो हमारी बात को। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको प्रभु का वचन सुनाती हूँ। तुम चाहो तो अपने आप को बदल सकते हो, परमेश्वर के सिवा आपको कोई बदल नहीं सकता। सुनाओ वचन, मेरी बात मानोगे? परमेश्वर के वचन को सुनोगे? अपने जीवन को बदलना चाहते हो? शांति चाहते हो अपने जीवन में कि नहीं? बताओ, मैं आपको वचन सुनाती हूँ जो आपको शांति देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, फिलिप्पियों 2:4 में लिखा हुआ है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। समझ आई बात की? देखो मेरी बात सुनो, जो पति पत्नी और बच्चों का रिश्ता होता है ना, उसी से घर बनता है। आपस में प्यार करना चाहिए। मैं बच्चों को बुलाती हूँ, आप बच्चों को प्यार करो ताकि हमारा जीवन शांति से गुजर जाए, हम प्यार के साथ एक साथ रह सकें। इसी से हमारा घर बनेगा। ऐसा ही घर होता है। मैं परमेश्वर के आगे दुआ करती हूँ, प्रभु आपको शांति दे। पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, तुसी मेरे पति नु मेरे बच्चों नु शांति दी। प्रभु मैं तुहाडा धन्यवाद करती हूँ। सॉरी बच्चों, मैं ना शैतान के वाकई स्वभाव में चला गया था, मुझे माफ कर दो बच्चों। आप मेरे बेटियां नहीं बेटे हो मेरे बच्चों। मैं आगे से आपको बहुत प्यार करूंगा और कभी भी मैं आपको डांटूंगा नहीं। मैंने एक बिस्किट के पीछे आपको डांटा और आपको बार बार जताया कि आप बेटियां हो, ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए था। पापा अच्छे है ना बेटा? पापा प्यार करते हैं ना? और मेरी वाइफ को भी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, आप सभी मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं प्रभु यीशु के स्वभाव में चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरा। प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रभु का नाम ऊंचा हो।